हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं 6 जून 2023 के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग हो जाइए तैयार। आज की क्लास शुरू करने से पहले जो एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। ये किसका है? बिल गेट्स जी का है। चाहे आप में कितना भी योग्यता क्यों ना हो, केवल एकाग्रचित होकर ही आप महान कार्य कर सकते हैं। यानी कि इन्होंने कंसंट्रेशन को, यानी कि एकाग्रता पे जो है ये बात कही है कि आप कितने भी बड़े महान व्यक्ति क्यों ना हो, अपने क्षेत्र के बड़े महारथी क्यों ना हो, एकाग्र होकर ही आप जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और महान कार्य कर सकते हैं। तो एकाग्रता का बहुत महत्व है। पहले प्रश्न पे आते हैं। अवैध, अप्रकाशित और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया है? अवैध, अप्रकाशित और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया है? 1 जून को, 2 जून को, 3 जून को या 5 जून को? तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, यानी कि 5 जून को जो है ये मनाया गया है अवैध, अप्रकाशित और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया है? आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 को मनाया गया है। 1 जून को, 2 जून को, 3 जून को या 4 जून को? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि 4 जून को जो है यह दिवस मनाया गया है। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। सहारा इंडिया कंपनी का किस बैंक द्वारा अधिग्रहण किया गया है? सहारा इंडिया कंपनी का हाल ही में किस बैंक ने अभी अधिग्रहण कर लिया है? एसबीआई ने, बीओआई यानी कि बैंक ऑफ इंडिया ने, पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा, यानी कि हाल ही में एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सहारा इंडिया कंपनी को क्या कर लिया है? अधिग्रहण कर लिया है। एग्जाम की पॉइंट में देख लेते हैं एसबीआई के बारे में थोड़ा। आज़ादी के बाद जो है एसबीआई अस्तित्व में आया है, ठीक है। आज़ादी के पहले एसबीआई का अस्तित्व नहीं था। 30 अप्रैल 1955 को बड़ा बदलाव किया गया और इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया 30 अप्रैल 1955 को। आज़ाद भारत में नया नाम मिलने के बाद 1 जुलाई 1955 को आधिकारिक रूप से एसबीआई की स्थापना की गई। स्थापना कब हुई है? 1 जुलाई 1995 को जो स्थापना हुई है। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। जो भारतीय यानी कि एसबीआई है वो क्या है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 2023 कब मनाया गया है? विश्व पर्यावरण दिवस 2023 कब मनाया गया है? 1 जून को, 2 जून को, 3 जून को, 5 जून को? तो चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 मनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जामों में ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। एग्जाम की पॉइंट में देख लेते हैं। दुनिया में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। इसी बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रकृति पर खतरा बढ़ रहा है, जिसे रोकने के उद्देश्य से पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। 2025 में कौन देश जो है दुनिया के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन का मेजबानी करेगा? 2025 में कौन देश जो है दुनिया का सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन का मेजबानी करेगा? यूएई, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका? तो 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि यूएई जो है दुनिया के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन का मेजबानी करेगा। तो ये है एशिया महाद्वीप का मैप, और एशिया महाद्वीप के मैप में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, और ये है इंडिया। यहाँ से इसका लोकेशन आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। आरबीआई ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए की जुर्माना लगाया है? हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इंडियन ओवरसीज बैंक पर, एसबीआई पर, बीओआई पर या पीएनबी पर? तो 6वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक पर आरबीआई ने 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये क्यों लगाया है देख लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई ने आय निर्धारण से जुड़े नियमों का अनुपालन नहीं करने और नियामकीय अनुपालन में अन्य कमियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक पर क्या लगाया है? 2.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये जो है
कुछ नियमों के पालन में गड़बड़ियाँ अपनाए हैं, इसलिए जो है इन पे 2.20 करोड़ का जुर्माना लगा है इंडियन ओवरसीज बैंक पर आरबीआई द्वारा। तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है इंडिया की। आरबीआई का फुल फॉर्म है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक है। क्या है? केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का क्या है? संचालक है। सभी बैंकों का संचालक कौन है? आरबीआई है। रिजर्व बैंक भारत का अर्थव्यवस्था को क्या करता है? नियंत्रित करता है। भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाला कौन बैंक है? तो आरबीआई है। मुख्यालय से कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। ठीक है। स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार जो है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न, और इसके जो है प्रेजेंट गवर्नर कौन है? शशिकांत दास हैं, प्रेजेंट गवर्नर है। आरबीआई का काम क्या है? काम के बारे में देख लेते हैं। तो मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना। आरबीआई का काम क्या है? मौद्रिक नीति तैयार करना है, उसका कार्यान्वयन करना है और निगरानी करना है। वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना है। सब आरबीआई का काम है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। मुद्रा जारी करना काम है उसका विनियमन करना और परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना, ये भी काम है। और देख लेते हैं, सरकार का बैंकर है ये। आरबीआई क्या है? सरकार का बैंकर है और बैंकों का बैंकर के रूप में यह कार्य करता है। साख को नियंत्रित करना, ये भी आरबीआई का काम है। और मुद्रा की लेन देन में को नियंत्रित करना, ये भी आरबीआई का काम है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। वह किस देश से संबंधित हैं? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। तो वह किस देश के हैं? यूएई के हैं, अमेरिका के हैं, कनाडा के हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो वह जो है यूएई के हैं, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। तो ये चित्र में देख सकते हैं, ये हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस जी, इनको देख सकते हैं। और एशिया महाद्वीप में जो यूएई के रहने वाले हैं, तो एशिया महाद्वीप में यूएई का लोकेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये है अपना प्यारा भारत इंडिया, यहाँ से लोकेशन देख सकते हैं। इनके बारे में जान लीजिए कुछ। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र का की एक क्या है? एजेंसी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। स्थापना इसका 23 मार्च 1950 को की गई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को। यह मौसम, जलवायु परिचालन, जल और समुद्र विज्ञान एवं वायुमंडलीय रसायन विज्ञान जैसे अन्य संबंधित भूभौतिकी विज्ञान के लिए समर्पित संस्था है। तो सब कुछ जो है आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। अहमदनगर का नाम जो है बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है। अहमदनगर किस राज्य में है? अहमदनगर जो है का नाम बदलकर हाल ही में अहिल्याबाई होलकर कर दिया गया है। अहमदनगर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में, केरल में है। तो 8वें का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि महाराष्ट्र में जो है अहमदनगर है, जिसका नाम हाल ही में बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया गया है। अहिल्याबाई होलकर नगर। तो ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है महाराष्ट्र। राजधानी क्या है महाराष्ट्र की? मुंबई है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। यहीं का एक नगर है अहमदनगर, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है अहिल्याबाई होलकर नगर। एग्जाम की पॉइंट में देख लेते हैं। औरंगाबाद का नाम जो है अभी हाल ही में बदलकर कुछ ही महीनों पहले छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया था। उस्मानाबाद का नाम बदलकर जो है धाराशिव कर दिया गया था। इंदौर हवाई अड्डे का नाम बदलकर जो है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा किया गया है। इंदौर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या किया गया है? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा किया गया है। उनके नाम पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 2 विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। किसके नाम पर? अहिल्याबाई होलकर के नाम पर जो है 2 विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। अहिल्याबाई होलकर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इनका जीवन काल कब रहा है? अहिल्याबाई होलकर का जीवन काल रहा है 1725 से लेकर 1795 तक रहा है। उनकी शादी जो है खंडेर राव के साथ की गई थी। शादी किसके साथ की गई थी? खंडेर राव के साथ। कब की गई थी? 1733 में। कम उम्र में ही जो है अहिल्याबाई होलकर जी का शादी हो गया था। 1754 में खंडेर राव युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। 1754 में खंडेर राव को जो है युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। अहिल्याबाई होलकर को जो है साम्राज्य का कमान सौंप दिया गया इनके वीर गति प्राप्त होने के बाद, और इन्होंने जो है उस साम्राज्य को बहुत अच्छी तरह से निभाया। तो जो इंडिया के प्रसिद्ध रानियां हैं उसमें अहिल्याबाई होलकर का नाम क्या है? बहुत महत्व रखता है, विशेष स्थान रखता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। NIRF जो है 2023 के अनुसार
लगातार 5वें साल शीर्ष स्थान पर कौन संस्था बरकरार रहा है? NIRF जो है के अनुसार लगातार 5वें साल शीर्ष स्थान पर कौन संस्था रहा है? IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT रुड़की। तो 9वें का उत्तर हो जाएगा, यानी कि IIT मद्रास जो है लगातार 5वें बार जो है पहले स्थान पर बरकरार है। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं यहाँ से हम लोग। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT मद्रास ने लगातार 5वें वर्ष राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में स्थान दिया गया है। IISc बेंगलुरु को विश्वविद्यालय के रूप में विशेष स्थान है। IISc बेंगलुरु ने समग्र श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है। इसके बाद जो है IIT दिल्ली है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं, आज के अंतिम प्रश्न पे। सुलोचना लाटकर का जो है 94 साल की उम्र में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सुलोचना लाटकर जी का 94 साल की उम्र में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? संस्कृत की विद्वान हैं, अभिनय के क्षेत्र से हैं, संगीत के क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं। तो 10वें का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि अभिनय के क्षेत्र से, यानी कि वो एक महान अभिनेत्री थी, दिग्गज अभिनेत्री थी सुलोचना लाटकर जी। उनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो चित्र में देख सकते हैं, ये है सुलोचना लाटकर जी, इनका 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। इनके बारे में कुछ और जानकारी रख लेते हैं हम लोग। हिंदी और मराठी सहित 300 फिल्मों में उन्होंने काम किया है। हिंदी और मराठी सहित 300 फिल्मों में काम किया है। उनकी कुछ लोकप्रिय फिल्में कौन कौन सी हैं? अब दिल्ली दूर नहीं है, सुजाता, आए दिन बहार के, दिल के दे के देखो, आशा और मंजूर, नई रोशनी, आए मिलन की बेला, गोरा और काला, देवर, बंदनी शामिल है। ठीक है, इसी के साथ जो है आज का हमारा सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। कृपया करके क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।